नया दिन नया सफ़र। हम निकल चुके हैं लखनऊ से सीधा पुणे की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रोड ट्रिप टाटा पंच के साथ। हमने ये जर्नी कपूरथला से स्टार्ट की है एंड समय हो रहा है दोपहर का 2:30। अभी हम लोग गोमती नगर पुल पे हैं। कहते हैं ये गोमती नदी जो है बहुत पवित्र मानी जाती है। वैसे इसका महत्व अक्षय तृतीया वाले दिन भी होता है कि अगर इसमें कोई स्नान करे या तो बहुत अच्छा माना जाता है। और इस नदी को ऋषियों की नदी भी बोला जाता है। यहाँ पर बहुत फेमस गोमती चक्र मिलते हैं जो बहुत पूजा में भी यूज़ होते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे माने जाते हैं पूजा में रखने के। लखनऊ में 1090 चौराहा से होते हुए हमने मुख्यमंत्री आवास क्रॉस किया एंड अभी हम नहरिया तरफ पहुंचने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट नगर हमेशा से ट्रैफिक वाला एरिया रहा है एंड अभी ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऊपर ब्रिज का जो लखनऊ कानपुर को कनेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से रोड अभी ट्रैफिक बहुत सी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं इस रूट में। पीक आवर्स में तो बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है। अभी हम लोग दोपहर में निकल रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो इतना मतलब कि ट्रैफिक नहीं है। अभी हम लोग उन्नाव की तरफ मूव कर रहे हैं एंड जब ये ब्रिज बन जाएगा तो ये जो लोकल ट्रैफिक है रूट में कहीं ना कहीं वो हमें नहीं मिलेगा, तो वो थोड़ी सी जर्नी कानपुर लखनऊ की बहुत स्मूथ हो जाएगी आगे चल के। ये नेशनल हाईवे 27 से हम उन्नाव पहुंचने वाले हैं। यहाँ की रोडें एवरेज थी, ज़्यादा कुछ हमको ट्रैफिक भी नहीं मिला, तो हम लोग स्मूथली पहुंच गए वहाँ पे। ये हम कानपुर में पहुंच गए हैं। ये गंगा रिवर है जो आपको दिख रही है साइड में। कानपुर जो कि आपको पता है फेमस फॉर लेदर, और जैसे कि आपको पता है बदनाम चाय यहाँ की फेमस है। यहाँ के लड्डू बहुत फेमस है, ठग्गू के लड्डू। और यहाँ का स्ट्रीट फूड तो आप यहाँ पर आके ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। लखनऊ की बात अलग है, लेकिन कानपुर भी स्ट्रीट फूड के लिए बहुत फेमस है। सनसेट होने वाला है एंड शाम का हो रहा है 6:15। अभी आप सामने देख रहे हो उरई का एक एंट्री गेट है। ये बाईपास रोड है। यहाँ से आप उरई के शहर में आप एंट्री ले सकते हो एंड हम लोग अभी हमें तो झांसी जाना है अल्टीमेटली, तो हम लोग बाईपास से आगे बढ़ रहे हैं। रात के बज गए हैं 8:30। हम झांसी पहुंच गए हैं। बाय द वे मैं झांसी की ही हूँ और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है मेरे शहर आके, रानी लक्ष्मीबाई के शहर आके। आपको ये जो दिख रहे हैं स्टैच्यू, ये रानी लक्ष्मीबाई जी हैं। लखनऊ से झांसी की जो टोटल डिस्टेंस है वो 315 किलोमीटर का है, जिसको हमने कल 6 से 6.5 घंटे के बीच में कवर किया था। हमने कल जर्नी लखनऊ से स्टार्ट की थी 3 बजे एंड हम झांसी 8:30 बजे तक पहुंच गए थे रात में। झांसी में हमने कल स्टे किया एंड देन नेक्स्ट डे आज हम लोग झांसी से पुणे के लिए निकल रहे हैं। जो ये टोटल डिस्टेंस होगा हमारा पुणे तक का, वो होगा 1050 या फिर 1100 किलोमीटर का। मैप के अकॉर्डिंग अगर हम लोग नॉन स्टॉप जाएँ तो 19 से 20 घंटे में पहुँचेंगे, बट ऑब्वियसली बीच में हम स्टॉप लेंगे, रिफ्यूल के लिए रुकेंगे, तो कहीं ना कहीं अंदाज़न 20-22 घंटे में हम लोग 22 या 23 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे पुणे तक। ये हम झांसी टू गुना के रूट में हैं और यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली एक चीज़ है कि यहाँ जो गाय हैं वो बीच बीच में रोड क्रॉस करते हुए आपको दिख जाएंगी। जैसे कि अभी आपको दिख रहे हैं वो झुंड में रहती हैं और कभी कभी मतलब आपको ध्यान रखना है कि आपको स्लो चलाना है, थोड़ा कॉन्शियस होके आपको ट्रैवल करना है यहाँ पे।
सुबह का 9:30 हो रहा है और हम लोग गुना के लिए मूव कर रहे हैं। झांसी से गुना की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर की है, जिसको 4.5 से 5 घंटे में हम लोग कवर कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली बाय 10:30 हम लोग गुना क्रॉस करेंगे एंड रोड बहुत ही स्मूथ है, ट्रैफिक नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ड्राइव करने में। मॉर्निंग का 10:20 हो रहा है एंड हम लोग अभी गुना क्रॉस कर रहे हैं। रोड अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छी है एंड मतलब कि ज़्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है हम लोग को। इवन रोड में हाईवे में ट्रैफिक भी ऐसा नहीं है। पहले एक टाइम पे हम लोग जब ये क्रॉस करते थे झांसी गुना, तो ऐसे ही रूट रहता था, मतलब कुछ टाइम पहले इतनी ख़राब सड़कें थी, बट नाउ तो ये बहुत अच्छा हो गया है। अभी तो रोड एकदम स्मूथ है, मतलब कि आप आराम से 100-120 की स्पीड में आराम से क्रूज़ कर सकते हो। ऐसा उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है फ़िलहाल। ये जो आपको मंदिर दिख रहा है गुना के रूट में, टेकरी सरकार का मंदिर, ये हनुमान जी का बहुत फेमस मंदिर है। इसमें ऊपर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं। मुझे सीढ़ियों का काउंट याद नहीं है, लेकिन बहुत सारी सीढ़ियाँ रहती है। एंड इस मंदिर में पहुंचने के लिए आपको गुना स्टेशन से हार्डली ये 2 से 3 किलोमीटर है, तो आप इजीली किसी भी ऑटोस के थ्रू आप आराम से इस मंदिर में आ सकते हो। मंदिर के नियर बाय में आपको छोटे मोटे रेस्टोरेंट एंड प्रसाद की दुकानें भी मिल जाएंगी। तो मतलब ये आपको ऐसा कुछ ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा इस मंदिर तक आने में। मस्की एक गांव है जो बोर्ड में शो कर रहा है 28 किलोमीटर्स दूर एंड जो हमारी आगे की डेस्टिनेशन है वो देवास है, विच इज़ 53 किलोमीटर्स, एंड देन इंदौर जो हमारा मतलब कि सेंटर ऑफ ओवरऑल जर्नी है, दैट इज़ इंदौर, वो हमारा 102 किलोमीटर है। एंड हमने अभी तक टोटल 693 किलोमीटर्स कवर किए हैं फ्रॉम लखनऊ टिल करंट लोकेशन। एंड अभी तक ओवरऑल जर्नी बहुत ही अच्छी गई है। रोड आप देख रहे हो बहुत ही स्मूथ दिख रहे हैं एंड ट्रैफिक है ही नहीं। शाम के लगभग 5 बज गए हैं और हम यहाँ से देवास से क्रॉस कर रहे हैं। लगभग इंदौर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। हाँ, 40 किलोमीटर दूर दिखा रहा है मेरे इस पे, और 35 टू हार्डली 45 मिनट्स लेगा ये कवर करने में। वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी बोला जाता है इंदौर को। जहाँ का फूड बहुत फेमस है। मोस्टली एक मार्केट लगता है 56 दुकान और सराफा मार्केट। सराफा मार्केट मोस्टली रात में बहुत फेमस बोलते हैं। उसमें रात में एक खाने की बहुत सारे आइटम्स रहते हैं वहाँ पे। एक्चुअली सराफा बाज़ार जो है बेसिकली वो ज्वेलर्स की मार्केट है, जो दिन में एज एन ज्वेलर मार्केट हम लोग कंसिडर करते हैं। एंड उस मार्केट में जब वो शॉप्स बंद हो जाती हैं, देन उसके आगे रात में स्पेशली एक मार्केट लगती है, स्टॉल्स लगती हैं, जिसको सराफा बाज़ार के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे आपको हर तरीके के खाने मिलेंगे, वेज नॉन वेज। वहाँ पे कुछ रबड़ी और जलेबी की दुकान है, बहुत फेमस है। वहाँ पे एक गोल्डन कुल्फ़ी भी मिलती है, जो बहुत मतलब आपने देखा होगा यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम्स में। बहुत ज़्यादातर लोग वहाँ पे 2 लोग हैं जो ज्वेलरी पहन के कुल्फ़ी देते हैं, गोल्डन कुल्फ़ी काइंड ऑफ वो बोला जाता है। उसका डिटेल वीडियो हमारे लिंक में है, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे प्रॉपर, आप रेफ़र कर सकते हो वो वीडियो फॉर डिटेल रिगार्डिंग इंदौर।
इंदौर क्रॉस किए हमें 1 घंटा हो गया है एंड अभी हम लोग धुले की तरफ मूव कर रहे हैं। धुले यहाँ से 170 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है, जिसको हम लोग आने वाले 2.5 घंटे में कवर कर लेंगे। एंड अभी ये मतलब ट्रक की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है स्पीड कवर अप करने में, अदरवाइज़ रोड बहुत अच्छी है। ये देखो सनसेट कितना अच्छा लग रहा है। अपन बिजी शेड्यूल में ये सब चीज़ें तो देख ही नहीं पाते हैं, नेचर के इतना करीब रह के भी अपन इतना सब कुछ नहीं देख पाते हैं। ये रोड ट्रिप में अच्छा लगता है, जब अपन ट्रैवल करो तो मोस्टली ये सब चीज़ें जगह रुको, थोड़ा देखो, फील करो, एंड देन अच्छा ये चीज़ अच्छा आ जाता है। अभी हमने फ़िलहाल नासिक हम पहुंचने वाले हैं। बीच में मालेगांव बीच में आया था, सेंधवा आया था, रात के टाइम पे, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया है सच। एंड अभी 63 किलोमीटर्स हार्डली बाकी है नासिक, जिसको कवर हम लोग 1 घंटे में कर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नासिक से जो पुणे का जो रूट है उसमें 2 रास्ते दिखते हैं, एक वाया सिन्नर दिखता है और एक नासिक से जाके टुवर्ड्स पुणे के लिए डाइवर्ट होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कभी भी सिन्नर के थ्रू मत जाना आप, क्योंकि सिन्नर का जो रूट है पुणे के लिए वो रोड अच्छी नहीं है वहाँ पे, तो आपका टाइम उससे ज़्यादा ही लगेगा। इनफैक्ट वो शॉर्टकट है बट टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो इससे बेटर है आप नासिक जाओ, नासिक से फिर आप पुणे के लिए डाइवर्ट कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कभी भी अगर आप लखनऊ तरफ से अगर आप बॉम्बे या पुणे की तरफ आने वाले हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सबसे पहले इसको 2 फेजेस में कंप्लीट करो, क्योंकि जो लखनऊ से झांसी तक की जो जर्नी है वो स्ट्रेट हाईवे काइंड ऑफ रोड है, तो आपको वहाँ पे टाइम लगेगा। तो बेटर है कि आप वो जर्नी आप पहले कंप्लीट कर लो झांसी तक की। नेक्स्ट डे आप झांसी से पुणे के लिए या फिर बॉम्बे के लिए निकलो, तो बेटर रहेगा। कहीं ना कहीं आपको 1050 या फिर 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 डे में कवर करना है, दैट इज़ ईजी। तो वो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने ट्राई किया। एंड टोटल जो, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है फ्रॉम पुणे टू लखनऊ, उसमें फ्रॉम बॉम्बे टू लखनऊ, इसमें मैंने टोटल मेरा जो फ्यूल था वो 3 टैंक मैंने फ्यूलिंग करी थी, जिसमें आधा टैंक बचा था। रिटर्न जर्नी में मैंने 2 बार टैंक फ्यूल फुल किया है। एंड टोटल टोल मुझे रफली 2200 का टोल पड़ा है। तो आप कॉस्टिंग कर लेना कितना क्या कैसे गया। पंच का जो टैंक है वो आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 37 लीटर का टैंक है, तो वो आप कैलकुलेट कर लेना कितना क्या जा रहा है। अभी हम लोग पुणे तरफ हेड कर रहे हैं। एंड ये भीमाशंकर का बोर्ड आप देख पा रहे हो, या इस पॉइंट से ये मंचर बाईपास है, जहाँ से जो भीमाशंकर है वो रफली 55 किलोमीटर दूर है। बारिश में बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू रहता है भीमाशंकर जाने का। एंड ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। एंड टोटल महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं। भीमाशंकर, हाँ भीमाशंकर है, एंड एक अपना औरंगाबाद में ग्रीनेश्वर है, और एक त्र्यंबकेश्वर है नासिक में। सो फाइनली ये जो हमारी इतनी बड़ी जर्नी थी, अराउंड 1400 किलोमीटर की कवर हो गई, हमने फाइनली सक्सेसफुली कवर करी। हमने झांसी से आई गेस हम लोग 6 बजे निकले हैं, राइट? हाँ, 6 बजे हमने मॉर्निंग में झांसी से हम लोग निकले थे। एंड रात का अभी बज रहा है 2:15 हो रहा है। एंड हार्डली हाफ एन आवर इट विल टेक मोर एंड हम पहुंच जाएंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज़ पुणे। एंड ये आई गेस ये हमने शायद चौक देखा है, ये शायद चाकन चौक है। हाँ, चाकन चौक है। मे बी जो पुणे में रहते हैं वो उनको शायद पता होगा अच्छे से चाकन कहाँ पे पड़ता है। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हब ऑफ इंडिया। एंड अभी हम लोग मोशी पहुँचने वाले हैं। दिस इज़ मोशी चौक। यहाँ से हम लेफ़्ट लेके अपने घर तरफ जाएंगे। सो हम अपना वीडियो अभी एंड कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ कमेंट में प्लीज़ बताना कि कैसा वीडियो था। एंड नेक्स्ट लोकेशन भी बताइए तो हम लोग वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे।